team, active world team, global expansion team 2500, millennial team 7500, and is of course honorable respected presence team. But before we start our event, we have some housekeeping rules and regulations for the event. As we all know, don't take any kind of photography and don't do any video recording for the event. Event guideline flies already communicate to everyone. Now, I'll not take much of your time. I would like to invite our master of ceremony for the event, global expansion in 2500, Arvinda Kaur Chawla, ma'am. थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच आप सभी का और वेलकम है सबका सुपरवाइजर एंड अबव सभी का। और आज अमेजिंग ट्रेनिंग होने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बताऊंगी, अपनी जर्नी बताऊंगी कि कैसी मेरी जर्नी, कोच की जर्नी इधर कैसी रही और कैसा मैंने यहाँ पर अपने आप को ग्रो करती आई हूँ, जो पीपीटी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ओके, जैसे कि लेगेसी मतलब हमारे परंपरा है ये तो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए, अपनी फैमिली के रिजल्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ आई थी एक कंज्यूमर बनकर, एक बीमार एक लेडी की तरह, अंडरवेट थी, वेट के लिए आई थी, मैं वेट गेन करने आई थी इधर। और जब मैं इधर आई तो मुझे कहते हैं ना, मुझे एक 1 वीक में मेरे को रिजल्ट मिल गया था, मुझे नजर आने लग गया था, रिजल्ट तो नहीं पर हाँ एक मेरा विजन क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे जो चाहिए, जो मुझे रिजल्ट चाहिए मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और करते करते मैंने यहाँ से 4 kg हेल्दी वेट गेन किया। और हेल्दी इसलिए बोलूंगी कि आज की डेट में फिटनेस पर काम किया है तो इसलिए फिट फील करती हूँ। जब मैं अंडरवेट थी तो मैं उठ भी नहीं पाती थी, डिस्क्लेमर है, बट हाँ ये था क्योंकि मैं अंडरवेट थी। साथ के साथ जब मैं यहाँ पर आई तो होता है ना कि सबसे पहले जब हम अच्छे हो रहे होते हैं तो हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। फैमिली में मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा ओवरवेट थे और मुझे नजर आ गया था कि हाँ ये एक सीधा सच्चा रास्ता है वेट को कम करने का, और कहूंगी ईमानदारी का रास्ता है ना। यहाँ पर कोई धंधलेबाजी या कोई शॉर्टकट्स नहीं है, मैं ये सब देख रही थी यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को लेकर आई। मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पर 15 kg फैट लॉस किया। और बहुत फूडी थे वो भी, बहुत फूडी और बहुत स्टबर्न टाइप के थे वो, जैसे कि यूजुअली हस्बैंड होते हैं, सुनते नहीं थे किसी की बात, ना कहीं जिम करना, ना अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान देना। तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है कि उनका 15 किलो वेट गया और अमेजिंग एनर्जी के रिजल्ट्स हैं उनके। अब क्या होता है ना कि जब हस्बैंड आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थे। तो सबसे पहले मैं इनको इसलिए लेकर भी आई थी कि एक तो ओवरवेट थे और दूसरा ये था कि जब हेड ऑफ द फैमिली आ जाते हैं ना तो बच्चों को लाना तो चुटकी का काम हो जाता है, पीनट्स हो जाता है। तो जब मैं आई, मेरे हस्बैंड को लेकर आई, तो उसके बाद में बच्चों को लाना था। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत एक्सपेंसिव लगने लगा था। तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा पहला वाई क्या था, मेरा कोच बनने का, यहाँ ना वाई होते हैं। तो मेरा पहला वाई था कि मुझे अपनी फैमिली को भर भर कर न्यूट्रिशन देना था, भर भर कर, मुझे सोचना ना पड़े। और क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि हम मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, अच्छा भगवान की कृपा है, बाबा जी की। बट होता ये है कि इस बेचारे को ये जो हर्बल लाइफ है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, इसको बहुत पे करना पड़ जाता है। मतलब इतना एक्सपेंसिव ना होती हुई हमें सिर्फ ये एक्सपेंसिव लगने लग जाता है। अच्छी चीज को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है ना, वो वाली बात है। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इसका एक ही रास्ता है, वो भी मुझे नजर आ गया था कि हाँ एम्बेसडर भी मैंने क्वालिफाई की और उसमें मैंने कोच का डिसीजन लिया। पहला वह मेरी फैमिली थी। धीरे धीरे जब मैं लोगों की मदद करने लगी, एक्चुअली क्या है ना, मैं सही बताऊं, पहले ना बोलते थे थैंक यूज मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती होती थी पोस्टमेट में। बट एग्जैक्टली मेरे को फील नहीं होता था, क्योंकि कभी ऐसा थैंक यू कभी मिला नहीं, किसी की इतनी सेवा या कहते हैं ना कि निस्वार्थ नहीं की। बट यहाँ पर आई, जब लोगों के रिजल्ट, लोगों की मदद करना स्टार्ट की, हेल्प करना स्टार्ट की, उनके रिजल्ट क्रिएट किए। तो जब यहाँ स्क्रीन पर बैठकर सब लोग बोलते थे ना कि आपका थैंक यू, और वो एकदम ना जो दुख भरे आंसुओं के साथ आते से थे और एकदम खुशी वाले आंसुओं से हमें बोलते थे ना कि थैंक यू सो मच अरविंदर मैम का, तो मेरे को मतलब अंदर से मैं हिल गई थी। मेरे को तब उस थैंक यू का वैल्यू पता चली कि क्या होता है, वो मैंने फील किया यहाँ पर आकर। तो ये वो सारे रिजल्ट्स हैं, ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो मैंने क्रिएट किए। और अभी तो बहुत ही तो शुरुआती हैं, और अभी तो बहुत सारी फैमिलीज की मैं हेल्प कर रही हूँ। और ये सब कैसे हुआ, ये कोच की जर्नी। कोच की जर्नी, जब हम कोच का डिसीजन लेते हैं ना, बहुत क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि हम कोच कैसे बनेंगे। मैम को देखती थी, इतना कॉन्फिडेंस ये कैसे आया, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। हाउस वाइफ थी, एक सिंपल घर संभालना तो आता था,
बट ये चीजें मैनेज करना मुझे बहुत भारी लग रहा था। तो मैंने मैम से पूछा, मैम ये मैं नहीं कर पाऊंगी, कोच का डिसीजन तो मैंने ले लिया है। पर मैम ने मुझे एक सीधा आके था ना, कोच हर जगह, जब मैं यहाँ बीमार होकर आई थी तब से लेकर अब तक हमेशा उन्होंने मेरी मदर की तरह टेक केयर किया। यहाँ भी उन्होंने मुझे एक मदर की तरह ही समझाया कि शुरुआत में जब अरविंदर मुझे बताओ कि जब आपने रोटी बनाना सीखा था गोल बना ली थी, मैं कहा नहीं, मैं अपनी मम्मी को देखती थी बहुत गोल रोटियां बनाती थी, मेरे से टेढ़ी मेढ़ी, अब मैं सोचती जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगी ये, तो मैं इनकी तरह गोल रोटियां नहीं बन सकती। तो थी आज की डेट में, तो मैंने बोला आज की डेट में मुझसे गोल कोई बनाता नहीं है। तो बस उन्होंने बोला तुमने अपने सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही दे दिए हैं, कि जब कोई चीज हम करते हैं ना तो अपने आप से वो कर करके हम अपने आप शार्प हो जाते हैं। तो ये वाकई में ये चीज इतनी जो मुझे भारी लग रही थी, सरल शब्दों में मुझे, इजी वर्ड्स में मुझे इतनी इजीली समझ में आई कि अच्छा ये सिर्फ प्रैक्टिस है ना, हमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, लोगों की मदद है, बस सीखना है कि उनकी टेक केयर कैसे करनी है। पहले हमारी जैसे टेक केयर हुई थी, ऐसे मैम ने मुझे सिखाया कि आगे कैसे टेक केयर करनी है। उसमें पिंकी मैम का सबसे पहले मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच, एंड मिलेनियर टीम 75, एंड प्रीतिका सचिन नारंग मैम, इनका जितना धन्यवाद बोलूं, प्रेसिडेंट टीम, जिनका जितना धन्यवाद बोलूं उतना कम है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमें पूरी टीम मिलती है ना, तो वाकई में हम अकेले खड़े नहीं होते यहाँ आकर ना। जो हम शुरुआत में डर होता है ना कोच बनने का, डरना नहीं चाहिए, वो कि अकेले नहीं होते, हमारी इतने बड़े, हमारे मम्मी पापा नानी नाना सब मिल जाते हैं, कहते हैं एक फैमिली मिल जाती है, सब जिनकी जब जरूरत होती है, और हमारे हमेशा कंधे पर उनका हाथ होता है। तो जब इनकी जरूरत हमें पड़ी, हमेशा हमें मेरे साथ में खड़ी हुई मिली, तो इनका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। एंड आगे हाँ जी, अनु विनीत अरोड़ा, मिलेनियर टीम 75, और एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहती हूँ मैं, मिलेनियर टीम 75, और सर और मैम का बोलूँ तो वाकई में इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी टेक केयर किया है। हमें जब भी किसी, कहते हैं ना हर सवाल पे हम कुछ ना कुछ अटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं अटकते रहते हैं, तो हमें इन्होंने कभी अटकने नहीं दिया। जो फाइनली एक आंसर होता था ना, वो सर और मैम का होता था, तो हमें हमेशा ये रहता था एक सहारा, एक मतलब सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि हाँ ये कहीं भी अटके ना तो हमारे साथ हमेशा हमारे सर और मैम खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच अनु मैम एंड बेटी सर का, और सर एंड मैम का जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, क्योंकि ये जो रास्ता, मैं बोलूंगी ये जो रेड कारपेट इन्होंने हमें दिया है ना, सीरियसली जो हमें इन्होंने सिखाया है ना, जो ट्रैक कहते हैं ना, एक तो होता है ना खाना बनाना पड़ता है, नमक मिर्च मसाले कटिंग करके तब तैयार करना पड़ता है, नहीं, इन्होंने हमें सिर्फ खाना तैयार करके दे दिया, बस हमें परोसना होता है। वो वाली मतलब जो बात है ना, वो यहाँ पर है, और वो मैम एंड सर के थ्रू ही हो पाया, जो हमें इतनी प्यारी कम्युनिटी मिली। सीरियसली मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी है जहां पर हेल्थ, वेल्थ, मेंटली, फिजिकली, सॉरी फिजिकली, मेंटली, और फाइनेंशियली और सोशली हम इतनी स्ट्रांग हो सकते हैं। वो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी, क्योंकि मैं अपने घर के दायरे से ना कभी बाहर ही नहीं निकली थी, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, बस यहीं तक रह गई थी। अभी लाइफ को ना एक्सप्लोर कर रही हूँ, हर चीज को एक्सप्लोर करवा रही हूँ, बिकॉज ऑफ इन दोनों की वजह से, मैम एंड सर की वजह से। इनका जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। एंड लव फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का तो बोले, ये सीखते कैसे हैं, माँ बाप तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, जो एक टेक्निक होती है ना वो हमें ट्रेनिंग से मिलती है। ट्रेनिंग में जाने से हम ऐसे ऐसे टूल अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं ना, एक एक चीज हमें आगे जाकर हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में यूज करने के लिए हमें मिलती ही मिलती है। बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, पता है क्या, डिमोटिवेशन ना हमेशा इंसान के साथ चलता, पीछे चलता रहता है ना, हमें उससे आगे निकलना पड़ता है भाग भाग कर। तो वो जो ट्रेनिंग्स होती है ना, समझ लो वो हमें एक मोटिव दे जाती है आगे उन डिमोटिवेशन से आगे भागने का। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए पार्टी क्वालिफायर, हमेशा पार्टी क्वालिफायर रहते हैं हम लोग। और एक्चुअली मुझे ना डांस करने का बहुत शौक है, और पार्टीज अटेंड करने का बहुत शौक है। पहले ना हम ये सोचते होते थे कि हाँ महीने में शादी आएंगी आएगी, वेट करते होते थे, लेकिन अभी हमें ऐसा कोई खुशी का कोई मौका यहाँ हम छोड़ते नहीं है, और यहाँ हमेशा हमें खुशियों के मौके मिलते हैं। पार्टी क्वालिफाई करते हैं, हर तरीके की थीम होती है वहां पर, उसको एंजॉय करते हैं अपने मेंटोर्स के साथ, अपने टीचर कोच के साथ, अपनी टीम के साथ। ये करते 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 लोगों की मदद करते करते, अपने मेंटोर्स की, अपने कोचेस की बात सुनते सुनते हमें क्या मिलता है, हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें बहुत सारी वेकेशंस मिलती है, घूमना फिरना। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर आ जाओ, कोच बन जाते हैं ना, हमें कुछ नहीं सोचना कि लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, अपने आप मिलता जाता है, अपने आप मिलता जाता है। बस हाँ यहाँ आकर कोच बनने की देर है और लोगों की हेल्प करने की देर है। ये हमने इंटरनेशनल वेकेशन क्वालिफाई की थी 2 लेवल से मॉरिशियस, बट हम किसी कारणवश जा नहीं सकते थे। ओके, थैंक यू सो मच मार्क यू सर,
मार्क्यू सर का जितना थैंक यू बोले हम सब लोग उतना कम है। यही तो इन्होंने कहते हैं ना, ये पूरा जो रास्ता बनाया है ना, ये सर का, ये जो न्यूट्रिशन हमें दिया है ना, जिसकी वजह से मैं बोलूंगी डिस्क्लेमर है कि मुझे दूसरी लाइफ मिली है। मुझे आप लोगों ने पहले नहीं देखा था, मेरी हालत बहुत खराब थी, तो मेरे को सेकंड लाइफ, सेकंड बर्थ, सेकंड मदर सब यहाँ पर मिला है। तो मैं यहाँ का, इस कम्युनिटी का और आप सब लोग का जितना धन्यवाद बोलूँ ना उतना कम है। तो थैंक यू सो मच। एंड अब आगे बढ़ते हैं। और आज मेरा दिन नहीं है ना, मेरा छोटी सी जर्नी आज मुझे बतानी थी, आप लोगों को शेयर करनी थी। आज मैम का दिन है। एंड मैं वेलकम करती हूँ, आप सब लोग भी वेलकम कर सकते हैं विद पेपर और पेन के साथ। अपनी डायरी और पेन तैयार रखें। और सविता मैम, मिलेनियर टीम। मैं सुन रही थी, बहुत ही अनबिलीवेबल। और अभी मैं एक चीज और भी देख रही थी कि जिस तरीके से एक अच्छा बच्चा अपने पेरेंट्स को एक एक बात को उसकी को सुनते हुए आगे बढ़ता है, तो आप की तरह से कामयाब होता चला जाता है। सो बहुत ही अमेजिंग आपकी जर्नी है। और वेट गेन का रिजल्ट है, वाकई में आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी यहाँ कॉर्पोरेट का, सैयद अली सर और हमारे सौरभ सर और एंटायर हमारा कॉर्पोरेट का जितना भी पैनल है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये आज की ट्रेनिंग करने का मौका दिया है। और सच बताऊं तो आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बताऊंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कभी भी बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो कहानी के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है। और मेरी जो यहाँ की जर्नी है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने वो सारी चीजें पाई हैं जो कि मैं कभी सपने में सोचा करती थी। तो आज मैं थोड़ा सा अपने बारे से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने कोच का, अपने सीनियर कोचिस का, और हमारी जितनी भी हर्बलाइफ फैमिली है सभी का। क्योंकि किसी न किसी ने कहीं ना कहीं हमें हमेशा मोटिवेट किया है। हम जिसको जानते भी नहीं है वो भी हमें जाने अनजाने में मोटिवेट करते हैं, कुछ सिखाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हर किसी का सहयोग रहा है, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। सो अभी मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगी। यस, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी यहाँ पर कि मैं जो भी आज यहाँ पर हूँ या जो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो मेरे सिर्फ पर्सनल रिजल्ट है, मेरा मेरे व्यक्तिगत परिणाम है। और इससे अच्छे भी आपके हो सकते हैं और इससे बड़े भी आपके हो सकते हैं। यहाँ आकर के कहते हैं ना, जितना आप करेंगे उतना आपको यहाँ मिलता ही मिलता है। मैं कुछ ऐसी दिखा करती थी, मेरा वेट बचपन से ही ज्यादा था, लेकिन इस फोटो में मैं अच्छे से खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा वजन तो ज्यादा था और मुझे बोलते भी थे सब लोग कि आप अपना वेट कम करो, घर के फैमिली मेंबर भी मुझे बोलते थे वेट कम करो। लेकिन मुझे कभी लगता नहीं था कि मुझे वजन कम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सारे काम आराम से अच्छी तरीके से कर सकती थी। तो मुझे लगता था क्यों वजन कम करना है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहते हैं जब तक हम झेल पाते हैं तभी तक झेल पाते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक एक करके आती हैं। एक समय ऐसा आ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था और मेडिसिन्स मैं काफी सारी लेने लगी थी, क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम बनती ही रहती थी। तब मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस करना स्टार्ट कर दिया कि आप अपना वेट कम करिए, अगर वजन कम हो जाएगा तो ये मेडिसिन्स भी आपको असर करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। कुछ ऐसा मेरे साथ होने लगा था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं वजन कैसे कम करूं, क्योंकि धीरे धीरे मैं बेड पर आ गई थी। मैं थोड़ा सा चलने फिरने में भी बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं खा नहीं सकती थी, मेरे परहेज बहुत रहा करते थे। हमेशा मैं मेडिसिन्स का हिसाब लगाती थी, खाली पेट कौन सा लेना है, कुछ खा के कौन सा लेना है, कितने बजे क्या लेना है, इन्हीं चीजों में मैं उलझी रहती थी। और मैं जॉब बैकग्राउंड से हूँ, मैं टीचर रही हूँ 16 इयर्स तक, पब्लिक स्कूल में मैंने जॉब की। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे वो भी रिजाइन करना पड़ा था। और मैं घर के ही बस माहौल में अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करती थी, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरे दो बच्चे हैं, छोटा बच्चा उस समय पे बहुत छोटा था, 2.5 साल का था।
तो मैं उसको भी गोद में नहीं ले पा रही थी। उस समय मैं उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मेरे घर के सब लोग ये देखते थे कि ऐसा क्या हो गया जो कि मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जीरो हो गया था। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। कोई आता था घर में तो मैं मिलती नहीं थी उससे। और जब मैं बोलती भी थी ना तो मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और मैं हकला जाती थी, मेरे से बात नहीं हो पाती थी। कुछ इस तरह की मेरी सिचुएशन आ गई थी। कहते हैं जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है तो दिमाग पे बहुत गहरा उसका फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हुआ। और जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी काम किया हो और उसको अगर बैठा दिया जाए एक रूम के अंदर कि तुम रेस्ट करो, आराम करो, अपना ध्यान रखो, तो उसको सजा लगती है। वो आराम नहीं लगता उसको। तो मेरे को भी वो सजा लगती थी। लेकिन 3 जनवरी 2013 को इस हेल्दी कम्युनिटी में मैंने ज्वाइन किया और मैंने पहला शेक पिया। वो पहला शेक जो मैंने पिया था, उसको पीने के बाद मुझे सबसे पहला रिजल्ट आया, मुझे यूरिन बहुत अच्छे से पास होने लगा, जबकि मैं मेडिसिन्स के बिना नहीं हो पाता था। तो कुछ इस तरह के मेरे धीरे धीरे बदलाव होते चले गए जो कि बहुत अच्छे थे मेरे लिए। और मुझे एक विश्वास सा बनने लगा कि मैं यहाँ आकर के अपना वेट इजीली कम कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे हर व्यक्ति यही तो कहता था कि आप अपना वजन कम करो। और धीरे धीरे मैंने यहाँ पर अपना 17 केजी वेट लॉस किया। और वो 17 किलो वजन कम होते होते मैं पूरा बदल गई। और मेरे घर में सब लोग नोटिस कर रहे थे कि ऐसा क्या खा रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। शुरू में तो मुझे लगता था कि मैं इसको ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर मेरठ में एक एचएम हुआ करती थी, जब वो देखी तो उसके बाद मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया। और सबसे पहले जो मैंने हेल्प की, मदद की, वो अपने हस्बैंड की। क्योंकि कहते हैं घर का कोई भी व्यक्ति जब आपको दिखता है परेशान तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं। आपको न्यूट्रिशन की पावर का पता चल जाता है जब आप बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुनते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही वहां बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखे थे और मुझे ये लगा कि मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड अंडरवेट थे और इनके साथ भी सेम समस्या थी। इनको भी मतलब ये लगा लीजिए कि नींद ना आने की वजह से कई सारी समस्याएं होती चली जा रही थी। डाइजेशन बहुत खराब था, खाना ठीक से खाते नहीं थे, खाते थे तो उसको निकालना पड़ता था। कुछ ऐसी समस्याएं इनके साथ थी। और ये वजन बढ़ाना चाहते थे अपना, हमेशा से बोलते थे कि थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, थोड़ा सा वजन बढ़ जाए। लेकिन जब यहाँ आए तो कोच की गाइडेंस में, जैसे मैंने अपने न्यूट्रिशन को इनटेक किया था ऐसे इन्होंने किया, अपनी आदतों को बदलाव किया, अच्छा खाना खाने लगे, भरपूर डाइट लेने लगे। और सबसे अच्छी बात है कि वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा। धीरे धीरे करके इन्होंने अपना 8 केजी वेट बढ़ाया। 8 केजी जैसी वेट बढ़ा, इनकी बॉडी बहुत अच्छी फिटनेस की तरफ जाने लगी और इनको भी अच्छा लगने लगा। क्योंकि जब हम लेते हैं न्यूट्रिशन को तो धीरे धीरे हमारी बॉडी खुद हमें बताना शुरू कर देती है कि मैं कितनी खुश हूँ और मुझे क्या आपूर्ति दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी और हम दोनों के रिजल्ट इतने अच्छे थे घर में कि हमारी पूरी फैमिली हम लोगों को नोटिस कर रही थी। जो हम बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे थे तो उसके साथ साथ हमने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस की। हम जो भी अपने घर के काम को कर रहे थे या बाहर के काम को करने लगे थे, उन सब में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। और जब हमने उनको बताया तो उन्होंने एक ही बार में लेना स्टार्ट किया, मना नहीं किया। और अभी देख देख सकते हैं आप, मेरे ये कुछ मेरे घर की ऐसी स्थिति रही। मैं आपको अपने परिवार के लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा परिवार है ये। मैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर, मेरे बड़े बेटा है, बहू है, छोटा बेटा है और ये छोटा सा मेरा पोता है। आज हम सभी लोग न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, सभी लोग। और ये 4 पीढ़ियां आपको एक ही रूम के अंदर दिखाई दे रही हैं। आप सोचिए कि 4 पीढ़ियां अगर एक साथ न्यूट्रिशन ले रही हैं तो कितना हेल्दी परिवार है। और ये सब यहीं से हो पाया, कोच की गाइडेंस में और इस हेल्दी कम्युनिटी और हर्बल लाइफ कंपनी की वजह से, मार्क्यू सर की वजह से ऐसा हो पाया है। आज हम सब स्वस्थ हैं, अदरवाइज इनमें से कोई ना कोई नहीं रहता, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां बननी शुरू हो गई थी।
आज हम ये पूरा परिवार कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेन मैंने सदस्य दिखाए, बट मेरे परिवार में और भी लोग हैं जो इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाली फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं न्यूट्रिशन अकेले भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं ले पा रही थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत ही मामूली सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कुछ इस तरह का परिवार था, रहन सहन कुछ ऐसे ही था। पैसे की मैंने हमेशा कमी देखी अपने घर में। जब मैंने न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ी समस्या मेरी यही थी कि क्या मैं अगले महीने भी ले पाऊंगी इसको, ये मेरे साथ होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इसके बिना मेरा जीवन भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से हम अच्छी इनकम कर पाए। मैं भी घर में ही थी, और मेरे हस्बैंड एक टैक्सी ड्राइवर, तो बहुत ज्यादा पैसा उनको नहीं मिलता था। मुझे ये लगता था कि मैं ये लास्ट है मेरा शेक का डब्बा, इसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। और जब मैंने एक दिन अपने कोच से बोला कि मैं अब आगे नहीं लूंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों की मदद कीजिए, आप समझिए न्यूट्रिशन की कंपनी क्या कहती है, आप बहुत सारे लोगों की मदद करके अपने न्यूट्रिशन को हमेशा ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहन सहन था, हमेशा पैसे की कमी तो रही रही। और कोशिश भी बहुत की, ऐसा नहीं था कि नहीं किया, बहुत कोशिश की कि अपने परिवार को कुछ स्ट्रांग किया जाए। लेकिन घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी कुछ ऐसे खर्चे पहले से पहले रेडी हो जाते थे, तो हम कभी भी अपने आप को अच्छे लेवल पर नहीं ले जा पाए। हमारा ये देखिए, हमारा ये कमरा है और कुछ भी नहीं था घर में। अब देखिए कि खिड़की दरवाजों पे खिड़की दरवाजे भी नहीं थे, तो इस तरीके से पर्दे लगाए हुए थे, क्योंकि आंधी धूल मिट्टी बरसात धूप सब कुछ अंदर जाता था। ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन मुझे मिलेगा। कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बहुत बड़ी पावर होती है। हम पैसा तो हर जगह कमा सकते हैं और बहुत कमाते भी हैं लोग, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी है। कहते हैं दुनिया में अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा होता है तो वो अपनी तकदीर को बदल देता है, लेकिन हर्बल लाइफ के अंदर मैंने देखा है कि इंसान तकदीर तो बदलता है, लेकिन तस्वीर के साथ साथ बदलता है। यहाँ तस्वीर भी बदलती है, हमारी तस्वीर बदल गई यहाँ आकर के। हमने हम सबसे बड़ा इसमें रोल रहा हमारी ट्रेनिंग का, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर में खाने को भी नहीं होता था, बस इधर उधर से कैसे कैसे करके हम अपना गुजारा करते थे, कुछ भी नहीं होता था। हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते थे, मैं भी बहुत मेहनत करती थी, रात दिन ट्यूशन पढ़ाना घर में। मेरे हस्बैंड टैक्सी चलाते थे, तो दिन की रात की भी ड्यूटी करते थे। कुछ इस तरह की सिचुएशन हम लोगों की रहती थी। लेकिन जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमें यही सिखाई गई कि एक साथ रहो दोनों। और सबसे बड़ी बात यही रही कि हमारी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ कभी भी किसी फंक्शन में एक साथ नहीं गए थे। हस्बैंड की मंडे की छुट्टी होती थी, मेरी संडे की होती थी, तो हम कभी भी कहीं पर भी एक साथ नहीं गए थे। लेकिन आज हम एक साथ ही रहते हैं दोनों, ये भी बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ के लगी। अभी हम पूरा परिवार, सब कुछ बदल गया है आज। ये मेरा बैकग्राउंड रहा। 16 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, और मैं जानती हूँ कि मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोना होता था, सुबह 3 बजे उठना, घर के जरूरी सारे काम करके जाना, स्कूल से 2-2:30 बजे छुट्टी होना, और उसके बाद एक बैच ट्यूशन का वहां लेना, 2 घर में आके लेकर लेना। और रात को बहुत सारे काम ऐसे होते थे, कपड़े धोना, प्रेस करना, बहुत सारे काम मैं रात को किया करती थी। और कितना सारा करेक्शन वर्क होता था, कॉपीज घर लेके आती थी, वो चेक करती थी। तो कुछ भी नहीं पता था, बस अंधे की तरह से चले जा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन यहाँ के एक ट्रेनिंग मेरे को मिली, जिसमें मुझे पता चला कि हार्डवर्क किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं। मैं हार्डवर्क कर रही थी, लेकिन यहाँ आके समझ में आया कि स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो एसटीएस देखी थी, दिल्ली की एसटीएस देखी थी क्राउन प्लाजा होटल के अंदर। और यहाँ पर मतलब मैं मेरठ से दिल्ली नहीं गई थी, मैं हमेशा मेरठ में ही रही हूँ, यही मैंने बचपन से पढ़ाई करी, यही मेरी शादी हो गई, और शादी को भी 20 साल हो गए थे।
कभी भी मैंने दिल्ली या कहीं भी कोई शहर नहीं देखा था, लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला हर्बल लाइफ की वजह से दिल्ली जाने का। और ये मेरी दिल्ली में मैं गई थी, कितने सारे लोग मेरे साथ गए थे। ये पहली STST सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार हुआ करती थी, आज लाइफस्टाइल डे भी बोलते हैं इसको। और जब लोगों की मदद करना शुरू किया, समझा कि क्या है हर्बल लाइफ, क्या इसका मिशन है, क्या एथिक है यहाँ के, जब ये सारी चीजें सीखी तो अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, क्योंकि मेहनत में करना जानती थी, काम में करना जानती थी। और यहाँ आकर के जब सीखा कि किस तरीके का काम है और कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो 2 महीने में सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। और ये मेरा पहला सुपरवाइजर वर्कशॉप है, जिसकी ये पिक्चर है, जो ये फोटो देख रहे हैं आप, ये मेरा पहला सुपरवाइजर स्कूल है। और मैं ये कहती हूँ कि चमत्कार एक दिन में नहीं होते, मेहनत होती है, उसके बाद दिखाई देते हैं। आज इन पिक्चर्स में देखें और आज मुझे देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा, सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। ये मेरी पहली शुरुआती पिक्चर है, जिसमें कि कुछ भी स्मार्टनेस नहीं थी, लेकिन स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन लेना, और यहाँ से करना स्टार्ट किया। तो मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कहानी के दौरान अपनी, कि जब मैंने सुपरवाइजर वर्कशॉप क्वालिफाई किया, सुपरवाइजर वर्कशॉप में मैं गई, तो वहां पर एक ट्रेनिंग हुई थी रिक्वालिफिकेशन को लेकर के, कि आप अपने सुपरवाइजर लेवल को कैसे रिक्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपने कोच से पूछा कि ये रिक्वालिफाई भी करना होता है? तो उन्होंने कहा रिक्वालिफाई करना तो होता है, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हें तो काम करना है, तुम रिक्वालिफिकेशन के लिए थोड़ी ना आई हो। तुम्हें तो बहुत बड़ा करना है, तुम इस चीज की चिंता मत करो, तुम काम करो। और मैंने उस दिन जब ये सुपरवाइजर वर्कशॉप हुआ था, उसके बाद मेरठ में एक HOM थी, और मैंने पूरा उसमें इतना काम किया, इतने लोगों से मैं मिली, मैंने सबको इनवाइट किया। 28 पर्सन उस HOM में मेरे बिल्कुल नए बैठे हुए थे, और उनमें से 17 लोगों ने एसोसिएट बनने का डिसीजन लिया, और वहां से बिजनेस मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ। उन सब ने मिलकर के जो वॉल्यूम पॉइंट किया, 12,500 वॉल्यूम पॉइंट था, और मैं उसी महीने वर्ल्ड टीम बन गई थी। और तब मेरे कोच ने बोला, देखो हो गई तुम्हारी रिक्वालिफिकेशन 15 दिन बाद ही, तो रिक्वालिफिकेशन की टेंशन मत लो, काम करो, इतना काम है, इतने लोग हैं, आप मदद कर सकती हैं, दुनिया को बदलने की ताकत आप रखती हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और वहां से मैंने अपना आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अपने काम को करना चाहिए, जैसे मैंने किया। तो जब हम इस काम को करते जा रहे थे, तो एक्टिव पहले होती थी, क्वालिफिकेशन हुआ करती थी एक्टिव वर्ल्ड टीम, वो मैंने क्वालिफाई किया, और एक्टिव वर्ल्ड टीम बन के ये हमारी रिट्रीट हमें मिली थी, जो कि आगरा की थी। और ये भी मेरी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है, क्योंकि मैंने बचपन में पिक्चर देखी थी एक, उसमें आगरा की बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि मुझे कभी आगरा जाने का मौका मिलेगा, और मैं कभी आगरा नहीं जा पाई, मेरे सपने सब खो गए थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई और ये रिट्रीट मुझे पता चली आगरा के अंदर है, JP रिजॉर्ट में, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, और मुझे ऐसा लगा कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिलने स्टार्ट हो गई हैं। और मैं इस रिट्रीट को जब क्वालिफाई करके वहां पहुंची, तो बिल्कुल राजा रानी की तरह से ट्रीटमेंट मिला। हर्बल लाइफ की जिन लोगों ने वेकेशन ली है, वो जानते हैं हर्बल लाइफ की पावर, क्योंकि इतना VIP ट्रीटमेंट हमने जीवन में कभी नहीं देखा था। हम बहुत ही मामूली से फैमिली से, हमें कभी किसी ने सम्मान तो देने की बात दूर है, बहुत कभी किसी ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है, या जो लोग अच्छी, जिनको कहते हैं ना अच्छी पोजीशन पे होते हैं, उनको सब लोग आगे से आगे रखते हैं। लेकिन हम तो ऐसे कहीं भी नहीं थे, तो हमें हर्बल लाइफ ने सजोया। हर्बल लाइफ कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता, इस कंपनी में कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता, कि आप किस लेवल पर हैं, किस कास्ट से हैं, कहाँ के हैं, क्या करते थे, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको देख करके ही हर्बल लाइफ बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट देती है। और ये रिट्रीट में जब हम वहां से लौटे, तो हमारा तो विजन ही क्लियर था। फिर हमें लगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरी ही क्लास में 55 स्टूडेंट थे, बच्चे थे, और
मुझे केवल वहां पर सैलरी 5,000 रुपीज मिलती थी और पूरा पैसा जाता था डायरेक्टर को, उनके बच्चों के नाम भी उसको नहीं पता थे। तब मैं दूसरे के लिए काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे समझ में आया कि सविता यहाँ तो सब कुछ अपने लिए करना है, तो मुझे तो सोना भी नहीं चाहिए, मुझे तो रात दिन लोगों से बात करना चाहिए। हमें सिखाया जाता था ट्रेनिंग में कि रात को भी बटन लगा कर सो, कोई सपने में पूछ ले आपसे तो। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हम लोगों को मिलती थी, जोश भर जाता था काम करने का। आज भी ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, जब आप ट्रेनिंग के अंदर बैठते हैं कहते हैं कभी भी ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए, हर ट्रेनिंग आपके लिए है, आपको उस ट्रेनिंग से एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये वहां पर हम घूम करके आए, मेरा बड़ा पुराना सपना यहाँ पर पूरा हुआ आगरा में। और ये देखिए, मैं अप्रैल में जून में मैंने सुपरवाइजर किया, यानी जुलाई को मेरे को डिक्लेयर हुआ था। उस समय वेकेशन चल रही थी और 2-3 महीने निकल चुके थे। जुलाई से मैंने सुपरवाइजर बन के काम करना स्टार्ट किया और जनवरी के लास्ट तक इतना काम हो गया था कि 2 लेवल से क्वालिफाई थी मैं। और जब मेरे को कॉल आया कंपनी से तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई मुझे इंटरनेशनल वेकेशन मिल रहा है 7-8 महीने के अंदर ही। तो ये इंटरनेशनल वेकेशन हमारी हांगकांग की थी और पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। हस्बैंड को बोला तो उनका गलत नंबर लग गया होगा, बहुत सारी सविताएं कंपनी में। लेकिन दोबारा कॉल आया, पासपोर्ट रेडी कराया और जब वहां पहुंचे तो दूसरी दुनिया थी। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई लाइफ मिलेगी हमें, कभी नहीं सोचा था। ये MC मैरी कॉम के साथ लंच करने का मौका मिला। ये ऐसी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनको सिर्फ हम टीवी पर ही देख पाते हैं, हम लोगों के सपने में भी हम नहीं सोचते इनसे मिलने के लिए। ये सब पॉसिबल हुआ यहीं से, यहीं की दुआओं से, यहीं की मेहनत से, हमारी से, यहीं के काम करने की वजह से पॉसिबल हुआ। बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। एक समय था कि जिंदगी खत्म करने की सोच रही थी, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ही खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये देखिए, वेकेशन पे वेकेशन। ये छोटा बच्चा मेरा जब 7 साल का था, जब इस वेकेशन पर हम लोग गए, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फैमिली को भी ऐसी जिंदगी मिल रही थी केवल हर्बल लाइफ करने की वजह से, जिससे कि वो भी खुश थे। तो ये दुनिया बदलती चली गई हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों के साथ ये बदलती चली गई। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। फिर जब एक बार की वेकेशन लेकर के आए तो फिर हमने कोई भी वेकेशन छोड़ी नहीं, हर वेकेशन हमने क्वालिफाई करते हम चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और मैं ये कहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चों को अपने पैसों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग जब किसी भी ट्रेनिंग को लेने इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जीत ली तुमने, क्योंकि हम अपनी मेहनत से वहां पर जा रहे हैं। आप सोचिए कितना अच्छा लगता है। और ऑस्ट्रेलिया में पूरे एशिया पैसिफिक था, और जब इंडिया का इंट्रोडक्शन हुआ तो पूरा नेशनल एंथम वहां पर चला। हम सब लोगों की आंखों से आंसू थे, हम सब लोग, ऐसा लग रहा था कि माहौल ही चेंज हो गया था बिल्कुल। ये फ्लैग हमें दिए और हम बहुत खुश थे फ्लैग लेकर के। हमें अपने देश पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि हमारे देश को सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है। तो कहीं कहीं पर जाकर के ऐसा लगता है कि सच में हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम यहाँ पर हैं। ये आबू धाबी वेकेशन क्वालिफाई करके पहुंचे, कभी भी रेगिस्तान नहीं देखा था, यहाँ जाकर के ये भी मौका मिला। हम खूब एंजॉय किया हमने। इस्तांबुल वेकेशन, जो बच्चा मेरे हस्बैंड की गोद में, वो ये बीच में, हम दोनों के बीच में, जब ये पैदा हुआ था मेरा बेटा, तो मेरे ससुर जी ने बोला था कि अपनी मम्मी पे नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि क्यों नहीं जाना चाहिए। तो कहा कि इसकी मम्मी की हाइट बहुत कम है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे बेस्ट न्यूट्रिशन के साथ हैं और यहाँ की हैप्पी हेल्दी लाइफ को जीते हुए अच्छी हैबिट्स के साथ हैं। दोनों बच्चों की हाइट बहुत अच्छी है। ये बड़ा वाला बेटा है, इसकी हाइट 6 फुट है, और छोटे वाले की 6 फुट 2 इंच हाइट है। आज मैं अपनी सास को बोलती हूँ, अपनी मम्मी को,
कि मम्मी आपके दोनों बच्चों से मेरे दोनों बच्चे लंबे हैं, क्योंकि सही समय पर न्यूट्रिशन मिल गया इनको, सही समय पर खुराक मिलेगी तो बच्चे अच्छे होंगे। और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे बहुत सही समय पर न्यूट्रिशन मिला। मेरे दोनों बच्चों में 10 साल का डिफरेंस है और दोनों ही बच्चे आज पूरी तौर पे स्वस्थ हैं, खुश हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। ये देखिए, ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। हम ये बैंकॉक गए ट्रेनिंग लेने के लिए और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके जब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अलग ही फीलिंग आ रही है कि हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं और हम वो सीख रहे हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। देखिए, सिंगापुर वेकेशन, ये पल, ये नाइट में जब हमारे यहाँ पर डिनर था समुद्र के किनारे, तो मुझे बहुत सारी फिल्मों के सीन याद आ रहे थे कि ऐसे भी फिल्मों में देखा है, लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ देखा। हर तरह के मुझे कपड़े पहनने का मौका मिला, नहीं तो मैं साड़ी के अलावा मैंने कभी कोई कपड़े नहीं पहने थे। और यहाँ आकर के मुझे हर तरह की ड्रेस पहनने का मौका मिला। मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपनी उम्र को 20 साल बैक कर लिया, क्योंकि जो मेरे सपने कहीं भी नहीं मैंने देख पाई थी, वो मेरे सारे सपने यहाँ पर पूरे होने लगे। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कलर भी चेंज हो गए। जो सांवले सांवले थे वो अपने आप ही अच्छा न्यूट्रिशन लेने की वजह से और खुश रहने की वजह से और मस्ती करने की वजह से देखो चेंज होते चले गए, बदलते चले गए हम लोग। अभी ये मलेशिया वेकेशन, अभी देखिए कौन कहेगा हमारी शादी को 32 साल हो गए और हम इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आज हम सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, घूम सकते हैं। आज खूब एंजॉय कर रहे हैं, हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं। नहीं तो मैं घूंघट में रहने वाली, हमेशा पर्दा किया है मैंने। ये छोटा वाला बेटा अपने पापा से लंबा है और अभी तो और भी हाइट इसकी बढ़ गई है। ये शेर है, जिंदा शेर है और इसकी वीडियो हमने बनाई और हमने अपने घर में दिखाया कि ये शेर भी शेक पीता, देखो काट नहीं रहा, इतने पास बैठे हम इसके। तो हमारी मम्मी बोली अच्छा इसको भी, शेर को भी शेक पिलाते। मैंने कहा वहां सबको शेक, ऐसी मजाक करने लगी मैं उनसे। फिर बाद में उनको बताया कि ये ना शीशा है, शीशे के पीछे है शेर। तो मतलब खूब मजाक, खूब अच्छा एंजॉय हम तभी कर पाते हैं जब हमारा दिल खुश होता है। तो ये देखिए वहां की कुछ पिक्चर मैंने आपको दिखाई और ये देखिए बहुत मस्ती की हमने पूरे ग्रुप ने। कोई झूला नहीं छोड़ा, कोई खाना नहीं छोड़ा, कहीं दौड़ना नहीं छोड़ा, कहीं भाग। इतना एंजॉय हमने किया, हम बच्चे बन गए थे, हम भूल गए कि हम क्या हैं, कितनी हमारी एज है। ये लॉकडाउन का है। ये हमने ट्रेनिंग डिजाइन की ऋषिकेश में अपनी तरफ से, कि हम बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए, लॉकडाउन में आदत पड़ गई थी बाहर जाने की, तो ये हमने खूब राफ्टिंग वगैरह वहां की ट्रेनिंग ली। और ये जब हमने मिलेनियर टीम एक्सपीरियंस क्वालिफाई किया तो वहां पर हम गए थे बैंगलोर। और ये देखिए वहीं की पिक्चर है ये, बहुत ही जबरदस्त यहाँ का माहौल। और ये देखिए ये वॉल पे हमारा नाम लिखा हुआ है। और जब हम ये यहाँ से स्लिप हटा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या बन गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम हमेशा लिखा रहने वाला है। ऐसे ही नहीं लिखा जाता किसी का दीवार पे नाम। तो ये बहुत ही जबरदस्त मोमेंट हमारे रहे जिंदगी के। और जिस रूम में हम रुके थे, आलीशान रूम और इतने सारे गिफ्ट्स के साथ, बड़ा सम्मान देती है कंपनी, बहुत ही सम्मान देती है। सच में हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में सारी चीजें लिखी थी, हमें नहीं पता था। लेकिन एक बात सुनी होगी आपने कि आप अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो काम करने स्टार्ट किए जिससे कि हमारी तकदीर बदलती चली जा रही है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। वर्चुअल सिस्टम आया, जब लॉकडाउन हो गया था तो हमें कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ बंद। शुरू शुरू में तो हमें 2-3 दिन तक तो एहसास ही नहीं था कि ये खुलेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन क्लब में 144 शेक बना था, 144 शेक थे और एकदम से शटर डल गया। तो ऐसा लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मेरे को लैपटॉप बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था। मैंने कभी लैपटॉप खोल के भी नहीं देखा था कि कैसे चलाते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तो पहले तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही निकल गया समय। और इतना मतलब मेरे को ना कपड़े पहनने का, नए नए कपड़े पहनने का, डिजाइन बहुत शौक रहा। और पूरा
अलमारियां भरी हुई थी, सिर्फ टेंशन थी कि इन्हें कहाँ पहनूंगी, ये रहता था मुझे। और बाहर निकल के लोगों से बात करना, काम करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस समय पर सब बंद हो गया। मेरे हस्बैंड कहते थे रामायण देखो, दोनों टाइम आती है। मैं कहती थी महाभारत चल रहा है अंदर, कैसे रामायण देखूं। लेकिन मेरे मेंटोर उन्होंने मुझे कहा कि लैपटॉप उठाओ और खोलो लैपटॉप, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है, तुम्हें जूम डाउनलोड करो। मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं चलाना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खोल के दिया। हम लगभग 4 से 5 बजे बैठे थे दिन में शाम को, और रात के 11:30 बज गए हम लैपटॉप पे काम करते हैं। जितना खराब होना आज ही खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दिन जूम डाउनलोड किया और क्लास करनी स्टार्ट की। सुनना, एक दूसरे से बात करना, ऐसे ही खोल के बैठ जाते थे, किसी को भी लिंक देके कि कैसे चलाना देखे। 3 दिन के अंदर अच्छे से समझ आ गया कि किस तरीके से लोगों से बात करना, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहां से स्टार्ट किया करना। शुरू शुरू में हमारे साथ केवल 7 लोगों ने स्टार्ट किया, और आज जूम पर कितने सेशंस होते हैं। केवल जूम पर ही 2000 लोग रहते हैं, अलग 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 अलग। और फिजिकल क्लब बहुत सारे चल रहे हैं हमारे, जिसमें कि हम वहां भी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आज सब कुछ यहाँ मेंटोर की पावर से हो पाया। धन्यवाद करूंगी इसके लिए हमारे मेंटोर हैं कपिल सर, मधु मैम, जिन्होंने हमें ये उस दिन बैठा के समझाया। मेरे स्पॉन्सर बीच बीच में मुझे कॉल करते, समझाते। तो ये सब चीजें हमें, ये हमारे साथ होती चली गई, और हम लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी तरीके से एक सफल बिजनेस करना हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहां पर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगी, ताकत रही ट्रेनिंग की। क्योंकि ट्रेनिंग हमारे लिए ऐसा होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, हम इंतजार करते हैं उसका। लाइफ में कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ा है, 12 साल हो गया आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी ट्रेनिंग कभी भी कहीं की भी नहीं छोड़ी। चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया से बाहर हो। सबसे पहले टिकट जैसे अनाउंस होता है, सबसे पहले हम लोग अपना टिकट बुक करते हैं। क्योंकि टिकट बुक करना हमें सिखाया हमारे स्पॉन्सर ने, कि टिकट बुक कर दो, बाद में क्वालिफिकेशन चेक करो, आपको उसको करना है। तो इस तरीके से हमने उस चीज को शुरू से पकड़ा, जिसकी वजह से हम कर पाए। और आज तो आप देखते हो कंपनी का, कॉर्पोरेट का जितना धन्यवाद करो उतना कम है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई आपके लिए स्पेशल सेशन देती ही देती है, जिसको कि आप अपने घर पे बैठ करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया, और काफी सारे मोमेंट ऐसे आए जिसमें बहुत रिकॉग्निशन हमें मिली है। और मैं 11 देश विजिट कर चुकी हूँ, जो कभी मेरठ से बाहर नहीं गई थी। 11 देश में घूम चुकी हूँ। आज मेरे पूरे खानदान में 11 देशों में कोई नहीं गया। आज लोग कहते हैं कैसे काम करते हो जो विदेशों में घूमते हो। और सबसे अच्छी बात, लोगों को हमारा काम दिखाई नहीं देता। वो कहते तुम सारे दिन तो मस्ती करते रहते हो, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, कभी यहाँ डांस कर रहे हो, कभी वहां कर रहे हो, काम क्या है तुम्हारा। सच में ही नहीं पता आज तक काम क्या है। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि बातों का काम है, हम बात करते हैं लोगों से, वही हमारा काम। केयर करते हैं लोगों का, वही हमारा काम है। और सच में ये केयर करते करते इतने अच्छे रिलेशन बन जाते हैं हमारे आपस में, कि हमारे परिवार जो रिश्तेदारी है उनसे इतनी बात नहीं होती जितना हमारे यहाँ पर बात होती है। और जो जो हमारे ब्लड रिलेशन है वो तो चुनिंदा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इतना बड़ा परिवार हो चुका है हर्बल लाइफ के अंदर, कि आज हर शहर में हमारा घर है। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है। अगर हम कहीं भी निकल जाएं तो हमारे 2-4 लोग वहां रहते ही रहते हैं। फोन कर ले तो हमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी हर जगह परिवार है, हर जगह घर है हमारा। तो ये सिर्फ यहीं से पॉसिबल हुआ, नहीं तो कुएं के मेंढक ही बन के रह जाते, मेरठ के मेरठ में रहते। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो पाया, ये हमने सीखा है, ट्रेनिंग को हमेशा प्रायोरिटी दी है। और आज सब कुछ बदल चुका है, अभी सब कुछ बदल गया है। जिस घर के अंदर आपने देखा कुछ भी नहीं था, आज वो बिंदास बन चुका है। अभी तो और भी बन रहा है। ये मेरे स्पॉन्सर हैं, अभी प्रेसिडेंट टीम मेंबर हैं विनोद कुमार और सविता जी। ये मेरे स्पॉन्सर है, और इनसे खास रिलेशन रहा क्योंकि ये मेरी फैमिली के मेंबर है। ये मेरे बेटा और बहू हैं, ये मेरी बहन के बच्चे हैं दोनों। इन्होंने ही मुझे हर्बल लाइफ ज्वाइन कराया था, इन्होंने ही मेरे को रिजल्ट दिलाया था, इन्होंने मेरे को गाइड करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मैं कर पाई।
कहते हैं जीवन में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है, और हर्बल लाइफ में जितनी भी लीडरशिप है वो हर जगह आपको सिखाती है बिना लालच करे। तो ये सब कुछ यहीं पर पॉसिबल हो पाता है। ये मेरी सभी मेंटोर्स हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर सभी वो लोग हैं जिन्होंने समय समय पर हम लोगों को संभाला है। क्योंकि जब हम अपने रास्ते चलते हैं तो कहीं पर ठोकर भी लगती है, कहीं पर गड्ढा भी दिखाई देता है, कहीं पर धूप भी लगती है और कहीं पर दिमाग भी खराब होता है। वो सब चीजें इन्होंने संभाली है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। अभी जैसे इन्होंने हमें संभाला ऐसे हम संभाल रहे हैं, क्योंकि हमने सीख लिया कि किस तरह से लोगों के साथ काम करना है, तो उनको समझना है और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये सब देखिए, इसके लिए थैंक यू करेंगे हम मार्क्यूस सर का, जिनकी वजह से हम सब एक है। आज इस फैमिली का इतना बड़ा हिस्सा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि लोगों की मदद करते चले जा रहे हैं, और ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपके बारे में बताई, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि मैं ऐसा कैसे कर पाई। क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तो मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अब तो शुरुआत किया है मैंने हर्बलाइफ को। क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर बनी तो कंपनी की तरफ से 50% भागीदार बन गई। तो आप समझिए कि मेरे को उस समय पे समझ आया कि हर्बलाइफ क्या है, और उसी समय पे कुछ दिन बाद ही वेकेशन भी गई, तो चीजें समझती चली गई मैं। और मैं लोगों से बात करती थी, उनकी मदद करती थी, उनको रिजल्ट दिलाती थी, उनके जो रिलेटिव्स होते थे उनसे मिलती थी, उनके परिवार के लोगों से मिलती थी, मेरा यही काम होता था। और जब मैं उनसे मिलती थी, आज हम उसको फ्रेश पार्टी, शेक पार्टी बोल सकते हैं, इस तरीके से फैमिली पार्टीज मैंने लोगों के साथ की। और करते 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 आप ये समझिए, एक भी मंथ ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने अपनी आईडी पे 0 रखा हो। आराम से 10,000 से ऊपर वॉल्यूम जाता था, आराम से होता था, बस लोगों से मिलना मिलाना और बात करना और शेक का टेस्ट पूछना, शेक यही सारी चीजें करते 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 मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसीलिए मेरी सारी वेकेशंस में क्वालिफाई करती हूँ, इसीलिए मैं आज खुश हूँ, और आज सब कुछ मेरे पास है क्योंकि मैंने अपनी आईडी को सबसे ऊपर रखा है। कहते हैं आप क्या हैं, आप कैसे दिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपकी आईडी पे कितना काम होता है वो मैटर करता है। हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, इस कॉल पर भी हैं सुपरवाइजर्स, सिर्फ एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप अपनी आईडी को कभी भी खाली ना छोड़ें, कभी भी आपकी आईडी पे 0 ना रहे। आप अपनी आईडी पे हमेशा परचेज करें, अपने खाने का, लोगों की मदद करें। अभी तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, पीसी के फॉर्म भी हम भरते हैं और डायरेक्ट एसोसिएट भी बनाते हैं, और पीसी से एसोसिएट में कन्वर्ट करते हैं, गेस्ट को ही हम पीसी बनाते हैं और पीसी से फिर वहां। अभी अलग अलग सिस्टम के माध्यम से सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम दोनों तरीके से हो रहा है। तो आप ये देखिए कि आपको, अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हैं, समझते हुए कर रहे हैं और ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है करना। ये बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। यहाँ पर जितना आप करते हैं उससे दुगना आपको मिलता है। क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो जर्नल लाइफ में, आप किसी से अपनी रिस्पेक्ट नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पर लोग आपको पूजते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। अभी आप सुन रहे थे, अरविंदर मैम को सुन रहे थे, वो किस तरीके से अपने कोच, अपने मेंटोर, इनका धन्यवाद कर रही थी। आप समझिए, ये केवल यहीं पर पॉसिबल है जो इतना सम्मान दिया जाता है। एज ए पेरेंट्स वो हमारी मदद करते हैं, एज ए पेरेंट्स वो हमारी केयर करते हैं, और वही चीज हम सीख करके करते हैं। इसीलिए कहते हैं मदर चाइल्ड कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप अपनी रिक्वालिफिकेशन को हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आपका साल पूरा होता है आप अपनी रिक्वालिफिकेशन सबसे पहले कर डालिए। अगर आपकी रिक्वालिफिकेशन रहेगी तो कभी ऊपर नीचे रहेगा भी बिजनेस, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। आप अपने काम को तभी कर पाएंगे जब आपके पास लोग आपके रहेंगे। आप अपने लोगों को आपसे दूर ना जाने दें। अपनी आईडी को आप उतना बना के रखें जिससे कि अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहा है तो आपको कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, आपको कहीं पर भी कोई बिजनेस में घाटा न दिखाई दे। क्योंकि लोग कभी कभी शांति से बैठते हैं, जो आज शांति से बैठा है, क्या पता वो अगले 2 साल में आपसे भी बेटर काम कर रहा हो, लेकिन वो आपके पास होना तो चाहिए। तो इधर उधर की चीजों में ज्यादा ना ध्यान देके अपने काम पर फोकस कीजिए। आज लोगों को नीड है, आज जरूरत है।
शेक क्या कर सकता है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेहत तो देता ही देता है, उसके साथ साथ माइंड सेट करता है। और ये हर्बल लाइफ कंपनी इस कम्युनिटी के जब अंदर हम आ जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। पूरे दिन हमारा एक ऐसा समय चलता है जिसमें हम लोगों की या तो अच्छी आदतों के बारे में बात कर रहे होते हैं, या उनके रिजल्ट को सुन करके खुश हो रहे होते हैं, या उनको रिजल्ट दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनको उनको झंझोड़ते हैं कि आप तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनको एक होप दिला रहे होते हैं। तो पूरा दिन हमारा अच्छे काम में निकल रहा है, पूरा दिन हम एक अच्छे काम में शामिल है, पूरा दिन। तो जब हम इतनी अच्छी संस्था के साथ में, इतनी अच्छी कम्युनिटी के साथ हैं, तो हम लोगों को भी चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी तकदीर को खुद बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी आईडी को देखो, अगर जीरो है तो बिल्कुल हटा दीजिए, जीरो के लिए नहीं बने आप। आपको तो हीरो बनना है। हीरो जब बनेंगे जब आप अपनी ट्रेनिंग्स में जाएंगे। आप देखिए, आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको वर्चुअल ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कुछ ट्रेनिंग्स भी रहती हैं। आप वन बाय वन उनमें जाते चले जाएं, आप देखिएगा आपको बात करना आ जाएगा लोगों से, आपको केयर करना आ जाएगा लोगों की, आपको पॉलिसीज समझ आ जाएंगी, आपको एथिक पता चल जाएंगे कंपनी के, आपको सारी चीजें वो समझ आ जाएंगी जो कि आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। तो जब वो सारी चीजें समझ आएंगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से अपने अप्लायंस से सीखना है और किस तरीके से नीचे बताना है। इतनी सारी डायरीज मेरे पास रहती हैं, ये सब भर जाती हैं, ये सब डायरीज में यहाँ पर रखती हूँ अपने पास। मुझे पता है कौन सी ट्रेनिंग मुझे किस डायरी में लिखना है, कौन सी ट्रेनिंग मुझे कब देना है। आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं अपनी आज की ये जर्नी के साथ मैं आपको चीजें बता रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है केवल ट्रेनिंग ही होती है कई घंटे की, तो जो यहाँ से सीखा हुआ होता है उसी को मैं पॉइंट्स में बनाती हूँ और उस ट्रेनिंग को करती हूँ। मोटिव एक ही है, आप सभी लोग एसोसिएट हैं, इस ट्रेनिंग में तो आप सुपरवाइजर एंड अबव है। आप क्या कर सकते हैं शायद आपने सोचा नहीं है। आज सोचिए, लिखिए। सबसे पहली चीज, जिस दिन आपने हर्बल लाइफ में एसोसिएट बनने का डिसीजन लिया, यानी जो कोच बनने का डिसीजन लिया, कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया? उस चीज को याद कीजिए, उसको लिखिए आप। कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो आपने, कोई ऐसा रिजल्ट देखा हो आपने, या आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ हो, कोई तो ऐसी चीज आपने देखी जिसकी वजह से आपने कोच बनने का डिसीजन लिया। वो चीज कभी आपको भूलना नहीं है, वो हमेशा आपको ताजा रखनी है, वो हमेशा आपको ताजा रखनी है, क्योंकि वही चीज ने आपको कोच बना और वही चीज आपको आगे बढ़ा देगी। तो वो चीज कभी नहीं भूलना है आपको। और जो भी ट्रेनिंग मिलती है उसमें नोट्स बनाइए आप। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट क्या है, कैसे लिया जाता है, कैसे देना है लोगों से, कैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं, क्या खान पान में बदलाव करना है, नॉलेज लेने की जरूरत है, उसके नोट्स बनाइए आप। कहते हैं वक्तम से बढ़ के लिखतम होता है। अगर आपने लिखा, बनाए नोट्स, तो आप हमेशा उसको हमेशा ताजा रख सकते हैं। तो ये रखिए, आप ट्रेनिंग में जाएं, आप खुश होके जाइए ट्रेनिंग में। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है उसको लिख लो, उस ट्रेनिंग में शाम तक उसका आंसर मिल जाएगा आपको, बशर्ते आप बाहर ना घूमें, आप अंदर हॉल के अंदर बैठे हो। वहां पर देखिए, आप जो स्पीकर आया उसको पहले बता दिया भगवान जी ने कि भाई तुम्हें इस सवाल का आंसर देना है, वो तुम्हें वहां मिलेगा मिलेगा। एक्साइटेड होकर के जाइए, अच्छा सुंदर बन के जाइए, अच्छी ड्रेस पहन करके जाइए। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके व्यवहार से, आपकी ड्रेस से और आपके व्यक्तित्व से। वो सब चीजें यहाँ से मिलती हैं हर्बल लाइफ से। वो सीखिए आप, वो सीखते चले जाएंगे, आप एक एक करके अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपको बोलेंगे लोग बस अपने जैसा बना दो, फिर देखिए आप क्या कमाल कर सकते हैं। लिखिए सपना कौन सा है, क्या कोई विदेश यात्रा आपने करनी है, उसको लिखिए आप। क्या चाहिए आपको अपनी जिंदगी से, उसको लिखिए। फिर ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको वो चीजें मिली हैं हर्बल लाइफ में। आपको इतना आसान लगेगा, बहुत आसान। हमेशा अपने को मोटिव करना सीखिए, हमेशा मोटिवेशन आप खुद करना आपको आना चाहिए।
क्योंकि जब हम डिमोटिवेट होते हैं किसी की बात से या किसी काम से, तो हमें अपने आप को मोटिवेशन करना आना चाहिए। क्योंकि जो खुद को मोटिवेशन नहीं दे सकता है वो इंसान थक जाता है। कहते हैं दो ही सूरतों में इंसान रुकता है, या तो उसको उसकी मंजिल मिल जाए या वो थक जाए। तो हमें तो मंजिल तक पहुंचना है, तो थकना नहीं है। आप ट्रेनिंग में जाएंगे, आपका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहेगा। आप देखिए वहां, देखिए लीडरशिप कैसे बात करती है, लीडरशिप कैसे चलते हैं वहां, इतने बड़े बड़े लीडर कैसे खाते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं, वो सारी चीजें सीखिए आप। पहले तो यहाँ से आपको अपने आप को तैयार करना, जब यहाँ से तैयार हो जाएंगे तब व्यक्तित्व आएगा और फिर पिन आ जाएगा। तो काम तो यहाँ पर बड़ा आसान है, लोगों से बात करके और उनकी केयर करके आगे बढ़ते चले जाना है। और कंपनी का क्या मार्केटिंग प्लान है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन से इवेंट में जा सकते हो आप, किसको क्वालिफाई इजीली कर सकते हो, ये सब आप अपने कोच के पास बैठ के बात करें। कंपनी आपको फ्लायर रिलीज करके दिखा देती है, लेकिन उस फ्लायर को ध्यान से पढ़ के और अपने कोच से उसको समझना जरूरी है, तो उस पर काम करना इजी हो जाए। कितनी बार तो आप बहुत पास आके छोड़ देते हैं क्योंकि फ्लायर नहीं पढ़ा, या बात नहीं करी उसके बारे में, या देखा नहीं, तो वो आपके हाथ से निकल जाता है। आप सोचते हो यार ये तो मैं कर सकता था, बाद में पता चला जब वो इवेंट हो रहा होता है उस समय पे आपको पता चलता है, उससे पहले ध्यान नहीं देते। तो वो सारी चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को, और काम क्या है इसके अलावा बताओ, इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे तो कितना इजी होगा जर्नी, हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते। अरे अपने लिए तो कर रहे हैं, शेक हम पी रहे हैं, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, स्मार्ट हम हो रहे हैं, मजे हम कर रहे हैं, डांस हम कर रहे हैं, इंजॉय हम बाहर घूम रहे हैं, हम है, और दुनिया हमारे लिए क्लैप कर रही है, हमारे जैसा बनना चाह रही है। आप सोचिए, सब कुछ तो आप अपने लिए कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह से। पर्सनल कोच है आपके, कहीं मिलेंगे किसी के पर्सनल कोच? आपका खाना डेली चेक होता है। मैं तो किसी शादी में जाती हूँ तो सबसे पहले खाने की फोटो खींचती हूँ। अरे क्यों खींच रहे हो फोटो, पूछता भी है कोई तो। अरे मेरा खाना चेक होता है, ऐसी थोड़ी ना स्मार्ट बन गए। अच्छा आपका खाना चेक होता है? हाँ जी। आप सोचो, खाने की फोटो डालो, शेक की फोटो डालो, जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां शर्माना नहीं है, वहां सबसे पहले ये चीजों को करना है, ताकि लोगों को आपकी इंपोर्टेंस पता चले कि आप ऐवे ही कुछ नहीं करते, आप बहुत स्पेशल है, दुनिया के लिए स्पेशल है आप। ये सब चीजें आपको करते चले जाना है, और फिर आप देखिएगा कि आप कहाँ पर बैठने वाले हैं, आप कहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आज अपनी आईडी उठा के देखो, पीछे जो हुआ है उसको भूल जाए और आज से इस पे ध्यान देना शुरू करें, आपकी आईडी पे जीरो नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरविंद जी, और थैंक यू कॉर्पोरेट, आपने मुझे मौका दिया और बड़ा अच्छा मुझे लगा है आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मेरे कोच का, मेरे मेंटोर का, सभी का धन्यवाद, पूरी एंटायर लीडरशिप का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और बैक टू अरविंदर मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग दी है हम सबको, और बहुत सी बातें हमें रिकॉल हुई हैं, बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं। और अगर नोट डाउन की होंगी सबने तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपने बोला कि लिखतम वाली बात मुझे बहुत समझ में आई, कि वाकई में जो चीजें हम लिख देते हैं वो हमारे दिल पर छप जाती हैं, क्योंकि हम जब चाहे कुछ भूलकर अपनी डायरी खोले, वो हमारे हाथ में होती है, हमारे पास होती है, खोलकर उसको रिकॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, जो यहाँ बैठकर इतने पेशेंटली सारी आपने नॉलेज ली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंदर मैम, एंड थैंक यू सविता मैम, इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।